दीपावली और आगामी इगास पर्व के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर रखते हुए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन और चिकित्सा संस्थानों को पूरी सतर्कता और सक्रियता के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वों की खुशियां तभी सार्थक हैं जब हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित हो। दीपावली के दौरान आग दुर्घटनाओं या फिर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से तैयार रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों, एम्बुलेंस सेवाओं और आपात चिकित्सा इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही आवश्यक दवाओं, उपकरणों, ब्लड बैंक और बर्न यूनिट्स की कार्यशीलता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे दीपावली उत्साह के साथ लेकिन जिम्मेदारी और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए दीपावली का त्योहार मनाएं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्कारी जाफरी मेरे साथ जुड़ के। अस्कारी, जिस तरीके से दीपावली का ये खास त्योहार है और ऐसे में उत्तराखंड में सरकार जो है सतर्क दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए लता, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, आज धनतेरस है और दीपावली भी बेहद नजदीक है, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर खुद राज्य सरकार ने बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। इसमें भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि पलटन बाजार, धमावाला, पीपल मंडी, इस तरह इसमें अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों में भी जो है बाजारों की जो तमाम भीड़ है उसमें पूरी तरह से निगरानी रहे, इसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने जिस तरह से पूरी मुस्तैद नजर आ रही है, और खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि तमाम जो आम नागरिक हैं वो भी सुरक्षा संबंधी तमाम जो एहतियात हैं वो बरतें, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि दिवाली पर जो जिन नागरिकों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती तो वो कई बार कई अनहोनियों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में कई तरह के जो है सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। बाजारों में लगातार निगरानी पुलिस कर रही है सीसीटीवी कैमरा के जरिए, और चेकिंग अभियान लगातार पिछले 3-4 रोज से लगातार जारी है, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि अवैध जो पटाखा फैक्ट्रीज हैं उनको भी सीलबंद किया गया है, क्योंकि कई फैक्ट्रीज या घरों में इस मौके पर आग लगने की सूचनाएं भी आती हैं। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरह से अगर अनहोनी होती है तो जाहिर है पहले उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लगातार। इसके अलावा अस्कारी, क्या पटाखों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश जारी किए? कितने बजे तक आपको जो है क्रैकिंग करनी है, फोड़ने हैं पटाखे? और क्या इसके अलावा, क्योंकि फॉगिंग इस समय ज्यादा हो जाती है, स्मॉगिंग ज्यादा हो जाती है, क्या उसको लेकर भी ध्यान में रखते हुए दीपावली मनाएं, ऐसे कोई सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं क्या? देखिए बिल्कुल लता, क्योंकि पहले से ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 12 बजे के बाद जो है पॉल्यूशन फ्री माना जाता है उत्तराखंड को, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो या किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, उससे फ्री माना जाता है। और 12 बजे तक की एक तरह से कह सकते हैं कि आजादी है, लेकिन उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि ऐसे क्रैकर्स जो ज्यादा जो है धुआं इस तरह की चीजें छोड़ते हैं उनसे परहेज करें। लेकिन अभी इस तरह की गाइडलाइंस नहीं है कि आपको इस समय तक ही क्रैकिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है राज्य सरकार तमाम जो आम नागरिक हैं, प्रदेशवासी हैं, उनको जो है तमाम तरह की सुरक्षा को लेकर के अपील भी कर रही है कि जो आम नागरिक हैं वो तमाम जो इंतजाम हैं सुरक्षा के मद्देनजर उसको अपनाएं और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है, इसको लेकर राज्य सरकार भी जो है अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रही, जहाँ पर दीपावली के पर्व पर जो है अलर्ट मोड पर उत्तराखंड सरकार दिख रही, जिसको लेकर जो है सभी को जो है सतर्कता बरतने और बेहद ही सादगी और खूबसूरती के साथ जो है दीपावली मनाने की जो है बात भी कही गई है।